हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डीआरएस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 14 को। तो जल्दी से आप सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी हम कभी कोई वीडियो अपलोड करें आप तक उसको नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे हैं स्टूडेंट्स, लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक। लक्ष्मी किसी बैंक में कैशियर है। शी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डेनोमिनेशंस ₹100, ₹50 एंड ₹10 रेस्पेक्टिवली। उसने कहा है कि उसके पास में करेंसी नोट्स हैं, डिनोमिनेशंस, जिनकी कीमत कितनी कीमत के करेंसी नोट्स हैं? ₹100 के, ₹50 की और ₹10 के उसके पास नोट्स हैं। वह कैशियर है तो उसके पास डिफरेंट टाइप्स के नोट्स होंगे। तो यहां फिलहाल 3 टाइप्स के नोट्स उसने बताए हैं। कौन कौन से? ₹100 की नोट्स, ₹50 की नोट्स और ₹10 की नोट्स हैं। 3 टाइप के नोट्स हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज 2:3:5। उसने कहा है उन नोट्स के जो रेशियो हैं वो 2, 3 और 5 है। बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब है कि ₹100 की नोट्स और ₹50 के नोट्स और ₹10 के नोट्स का जब रेशियो निकाला गया तो वो कितना मिला? 2:3:5। तो उसने कहा स्टूडेंट्स, द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज ₹4 lakhs। उसने कहा है कि लक्ष्मी के पास टोटल 4 lakhs रुपीज हैं। 4 lakhs रुपीज किस टाइप में है? कुछ नोट्स 100 के हैं, कुछ 50 के हैं और कुछ ₹10 के नोट्स हैं। तो उसने कहा हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव। तो उसने कहा है कि ईच डिनोमिनेशंस, हर कीमत के नोट उसके पास कितने कितने हैं। कहने का मतलब है उसने पूछा है उसके पास ₹100 के नोट्स कितने हैं, ₹50 के नोट्स कितने हैं और ₹10 के नोट्स कितने हैं। उसने ये बात पूछी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन क्वेश्चंस को समझने के लिए आप कुछ रफ वर्क में चीजें समझनी पड़ेंगी, उसके बाद क्वेश्चन सीधे आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, जैसे हम आपसे कह दें आपके पास ₹100 के 5 नोट्स हैं। ठीक है भाई, ₹100 के 5 नोट्स हैं, ₹50 के 2 नोट्स हैं और ₹10 के 10 नोट्स हैं। ठीक है, बात समझिएगा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। डेली लाइफ से अगर रिलेट करके समझेंगे तो क्वेश्चन बड़ी इजीली समझ में आ जाएगा। तो क्या देगा? ₹100 के 5 नोट्स हैं, ₹50 के 2 नोट्स हैं, ₹10 के 10 नोट्स हैं। अब कह दिया जाए कि मान लीजिए सारे नोट्स आपके पास हैं और आपसे ये पूछ लिया जाए बताइए आपके पास टोटल कितना पैसा है। क्या पूछा जाए? आपके पास टोटल कितना पैसा है। तो आप क्या करेंगे भाई? आपने देखा ₹100 के 5 नोट्स हैं तो 100 × 5 करा दिया, तो मतलब क्या हुआ? ₹500 यहां से हो गए कि नहीं हो गए? फिर और कितना होगा? तो ₹50 में आप 2 का मल्टीप्लाई करा के स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस कर देंगे कितना? ₹10 के नोट्स में 10 का मल्टीप्लाई करा देंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या किया आपने? जितनी कीमत का नोट था और जितने नोट्स थे उनका मल्टीप्लाई करा दिया, प्लस जितनी कीमत के नोट्स थे उसमें उनके नंबर ऑफ नोट्स का मल्टीप्लाई करा दिया, प्लस जितनी कीमत का नोट था उसमें उसके नंबर का मल्टीप्लाई करा दिया, ऐड कर दिया तीनों को। तो कितना आ जाएगा भाई? 100 5 500, 50 2 100, 10 10 100, तो ये हो जाएगा 51617। तो ₹700 हो गए कि नहीं हो गए भाई? ठीक है, तो यहां पर आपने क्या देखा? अगर टोटल कॉस्ट की हमें बात करनी है तो टोटल कॉस्ट जितना आपके पास पैसा है वो पता करने के लिए आपको करना क्या होगा? जितनी वैल्यू का नोट है उसमें जितने नोट्स हैं उनका मल्टीप्लाई करा के ऐड करेंगे तो आपको फाइनल वैल्यू पता चल जाएगी अमाउंट की कि कितनी वैल्यू है उस अमाउंट की। इस क्वेश्चन में उसने टोटल वैल्यू दे रखी है कि 4 lakhs वैल्यू है। नोट्स भी बता रखे हैं कि ₹100 के नोट्स हैं, ₹50 के नोट्स हैं, ₹10 के नोट्स हैं। मतलब उसने टोटल वैल्यू बता दी है, नोट्स की वैल्यू भी बता दी है। ये नोट्स की वैल्यू आपसे पूछा है कि ₹100 के कितने नोट्स हैं, ₹50 के कितने नोट्स हैं और ₹10 के कितने नोट्स हैं, ये बात पूछी है। इसके पहले की वीडियोस में स्टूडेंट्स हम लोगों ने कुछ रेशियो के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। उनमें से एक क्वेश्चन ये भी था कि किसी स्कूल में बॉयज और गर्ल्स हैं, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 7:5 है। ठीक है,
और उस स्कूल में 100 समथिंग करके उसने दिया था कि इतने स्टूडेंट्स हैं तो नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स बताइए। तो उस जगह पे मैंने क्लियरली इस बात को एक्सप्लेन किया था कि जब भी रेशियो दिया होगा तो उसमें एक्स लगाकर हम उनके नंबर्स को मान सकते हैं। कहने का मतलब बॉयज और गर्ल्स का रेशियो उसने दे रखा था कितना, 7:5। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा था 7:5। तो बॉयज को हम लोगों ने मान लिया था 7x और गर्ल्स को मान लिया था 5x। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही भाई? क्या किया था हम लोगों ने, पहले बॉयज के लिए बोला था तो बॉयज हो गया 7x, गर्ल्स हो गया 5x। सेम यही प्रोसेस यहां पे करना है और इस वर्क का हमको यहां पे यूज करना है, सीधे से हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। उसने ये बता रखा है कि जो नोट्स हैं उनका जो नंबर का रेशियो दे रखा है वो 2:3:5 है। तो हम लोग ये कह सकते हैं 100 रुपीज के 2x नोट हैं, ₹50 के 3x नोट्स हैं, ₹10 के 5x नोट्स हैं। मतलब जो भी रेशियो दिया होगा उनमें हम लोग x कंसीडर करके उनको मान लेंगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? आप लोगों को लिख सकते हैं हम लोग, लेट देयर आर 2x, 3x and 5x notes of denominations of ₹100, ₹50 and ₹10 रेस्पेक्टिवली। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया भाई, आप लोग लिख लीजिएगा, नहीं फिर क्वेश्चन के सॉल्विंग के लिए जगह नहीं मिल पाएगी, मुझे इसका भी यूज कराना है आप लोगों को, है ना। तो हम लोगों ने मान लिया है कि 2x, 3x और 5x नोट्स हैं 100 रुपीज के, 50 रुपीज के, 10 रुपीज के रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब जो पहले आया उसके लिए पहला, मतलब 2x नोट्स है 100 रुपीज के, 3x नोट्स हैं 50 रुपीज के और 5x नोट्स हैं 10 रुपीज के। कभी भी रेशियो आपको दिया हो तो आपको यही वर्क करना है, x उसमें लगा करके वैल्यू आप लोगों को मान लेनी है ऐसे, ठीक है। और देखिए टोटल अमाउंट हम लोगों ने कैसे निकाला था, तो जितने रुपए का नोट था उसमें हम लोगों ने उसके नंबर का मल्टीप्लाई कराया था। तो पहले देखिए यहां पे 100 रुपीज का नोट्स है ना, और 100 रुपए के कितने नोट्स हैं, 2x, तो हमने इसमें 2x का मल्टीप्लाई करा दिया, प्लस हमने यहां पे इसको ऐड किया था ना टोटल वैल्यू निकालने के लिए। फिर 50 रुपए के नोट्स हैं, कितने हैं भाई, 3x, तो हमने इसमें 3x का मल्टीप्लाई करा दिया, प्लस 10 रुपए के नोट्स हैं, कितने हैं भाई, ये है अपने पास 5x। तो अभी आपने देखा था जब हम लोगों ने नोट्स की वैल्यू में नंबर ऑफ नोट्स का मल्टीप्लाई करा के सभी को ऐड किया था तो टोटल वैल्यू आई थी ना, तो वही काम हमने यहाँ पे किया है। नोट की जो वैल्यू है उसमें नंबर ऑफ नोट्स का मल्टीप्लाई करा के प्लस करेंगे तो हमें नोट की टोटल वैल्यू मिल जाएगी। तो हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है नोट्स की, तो वो है 4 लाख, ठीक है। अब देखिए सभी तरफ से रुपीज का सिंबल हटा देते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। आगे देखिएगा 100 का मल्टीप्लाई 2 से करा देंगे तो ये हो जाएगा 200x। 50 का मल्टीप्लाई 3x से कराएंगे तो 50 3 से 150, x तो है ये साथ में, 10 5 से 50, ये हो जाएगा 50x इक्वल्स ये हो जाएगा 4 लाख, ठीक है भाई। इन तीनों को जरा ऐड करते हैं, देखिए 200 ये हो गया 300, 50 50 हो जाएगा 400, तो ये हो जाएगा 400x इक्वल्स ये हो गया 4 लाख। x की वैल्यू अब हमें निकालनी है, तो देखिए x और 400 के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल मानेंगे हम लोग। तो इधर से जब 400 को हम लोग राइट साइड पे ट्रांसपोज करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में है, इधर लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे जाने पे ये आ जाएगा डिवाइड पे, ठीक है भाई। तो यहां पर लिख देंगे देखिए 4 लाख अपॉन 400, 0 0 इनसे कैंसिल हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1000। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, ये आ गई है 1000 अपने पास, ठीक है। अब देखिए 100 रुपीज के 2x नोट्स थे कि नहीं, तो हम लोग इनको ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ₹100 नोट्स, ₹100 की कितने नोट्स हैं, तो था भाई 2x, तो 2 इंटू x की वैल्यू आ गई है 1000, मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आ जाएगा 2000। इसके बाद देखिए 50 रुपीज के 3x नोट्स थे ना,
तो लिख देंगे नंबर ऑफ ₹50 नोट्स इक्वल्स 3 इंटू एक्स था ना, एक्स की जगह लिख दिया 1000, तो ये हो गया अपने पास 3000। इसके बाद देखिए 5x नोट्स थे, तो लिख देंगे हम लोग नंबर ऑफ ₹10 नोट्स इक्वल्स क्या हो जाएगा भाई अपने पास 5x, तो ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स की जगह पे हो जाएगा 1000, तो ये आ जाएगा अपने पास 5000। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्लियर हो गया ना। क्वेश्चन था बेहद आसान, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन ऐसी है कि आपको थोड़ा समझना पड़ेगा इसको। जब भी रेशियो दिया हो उसमें x लगा करके जिसके भी नंबर कह रहा वो कंसिडर कर सकते हैं। अगर बॉयज़ गर्ल्स का दिया होता तो बॉयज़ गर्ल्स का रेशियो लिख देते। फिलहाल यहाँ पर जो नोट्स है उनका रेशियो दिया था, नोट्स के नंबर का रेशियो दिया था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर मान लिया कि 100 रुपीज़ के 2x नोट, 50 रुपीज़ के 3x नोट्स और 10 रुपीज़ के 5x नोट्स हैं। और जैसे नोट्स आ गए उनकी वैल्यूज़ में उनका मल्टीप्लाई करा के जैसे ही हम ऐड करेंगे तो टोटल वैल्यू हमें मिल जाएगी कितना पैसा है उसके पास। यहाँ टोटल पैसा था 4 लाख, तो हम लोगों ने यहाँ पे 4 लाख लिखा था इस जगह पे, और हमने वैल्यू का नंबर ऑफ नोट से मल्टीप्लाई करा के सिंपल ऐड कर दिया, जिससे हमें x की वैल्यू मिल गई। फिर हमें पता चल गया कि 100 रुपीज़ के 2x नोट से तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू लिख दी 1000, मल्टीप्लाई करा के इस तरीके हम लोगों ने इसका आंसर निकाल लिया। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट करिएगा।